वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे, न मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा। मैं सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उठा। मैंने वजू किया, नमाज के लिए चला गया। मैं रोता हुआ अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर। माशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मॉडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थीं कि अगर ये सुबह घर चली गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने घर वापस जाकर कह दे कि मैं एक नामुर्द हूं और उसे मेरी शादी ख़त्म करवाओ। एक बार मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ज़बरदस्ती कर लूं। कोई गुनाह नहीं, ये मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे ग्वारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मन्नत करूं जिसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। खैर, मैं ऐसे ही सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ न करती या मुझे ही बता देती। मैं खुद ही रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना। मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई। कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन के बाद इसकी माँ की कॉल आई कि बेटा, तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं उसे लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम घर वापस आए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात किसी से फ़ोन पर बात करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं कि वो किससे बात करती है। खैर, 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थक्का हारा रात को घर वापस आता। खाना बाहर से खाकर आता था और जब भी घर आता बीवी फ़ोन पर बात कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछ लो। वो कहने लगी, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल में था, तो तुम्हें क्या लगता है अब नहीं हो सकेगा? मगर इस रात बात कुछ और थी। मैं सोया था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़िलहाल होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर पर न पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं होटल की तरफ चल पड़ा, खुद को पुरस्कून रखा। वहां उसे किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा। मैंने उसे आवाज़ दी, उसे कहा, चलो घर चलते हैं। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर मैंने उसे अंतहाई जोर का थप्पड़ मारा। मेरे अंगलियों के निशान उसके चेहरे पर बन चुके थे। मैंने उसे कहा, अब तुम इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहे सिकती। और फिर मैं उसे उसके घर छोड़ने चल पड़ा। लेकिन रास्ते में थोड़ा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, इस वक्त इस के घर वालों को क्या बताऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या गल खुलाए हैं। लिहाजा कुछ सोचकर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता था। पता नहीं हमें वहां कितना वक्त लगा, लेकिन खैर, मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो खामोश, नज़रें झुकाए बैठी रही। इसने कोई बात नहीं की। ना ही मैंने कोई बात की। मैं सुबह होते ही उसे उसके घर छोड़ आया। इसके बाद उसके घर से कभी कोई फ़ोन तक नहीं आया। मेरा ख्याल था कि शायद उसने खुद अपने घर वालों को सारा सच बता दिया। वो किस मना से मुझे फ़ोन करते। वक्त गुजरता गया, पता ही नहीं चला कैसे 4 साल गुजर गए। मैं बहुत गहरी सोच
मैं था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले। इतनी सज़ा उसके लिए काफ़ी थी। आखिरकार मैंने सख्त फैसला करके उसका नंबर मिलाया। उसने फ़ौरन मेरी कॉल उठाई, जैसे मद्दत से मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हो। मैंने सलाम करते ही बगैर कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल आज़ाद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से बस एक चीख की आवाज़ आई और कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फ़ोन उसके हाथ से गिर चुका हो। मैं सोच में था कि वहाँ क्या हो रहा था। उसकी छोटी बहन ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। मैंने आवाज़ पहचान ली। इसने सलाम के बाद बताया कि जब से आपने उसे यहाँ छोड़ा था उसने आज तक किसी से बात नहीं की। अब्बू भी कहते हैं कि शायद ये पागल हो चुकी है, उसी लिए आप उसे छोड़ गए थे और फिर उसे वापस लेने नहीं आए। उसकी बात सुनकर मैंने कॉल बंद की और बेगम हो गया कि अब उसे तलाक देना न देना कोई अहमियत नहीं रखता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मैंने दूसरी शादी की और अल्लाह ने एक प्यारा सा बेटा दिया। एक दिन मैं आफस से वापस आ रहा था कि सिग्नल पर खड़ी मेरी गाड़ी को पीछे से किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। मैं गुस्से में नीचे उतरा तो पीछे गाड़ी में एक शख्स डरा हुआ बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन एक दम से रख गया। मैं सोचने लगा, उसे मैंने कहीं देखा है। थोड़ा दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद था। अभी उन्हीं सोचों में था कि वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मुझे कहने लगा, आप आगे चलें, कहीं साइड पर कार लगा लें ताकि मैं आपका नुकसान भर सकूं। मैं गाड़ी साइड पर ले गया। वो मेरे पीछे था। मैंने गाड़ी रोकी, वो भी आ गया था और मुझे पहचानते हुए मेरी पहली वाली बीवी को भाभी कहकर इसका हाल पूछने लगा। मुझे झटका लगा और मुझे सब याद आने लगा। ये वही था जिसके साथ मैंने अपनी बीवी को होटल में पकड़ा था। मैंने बताया कि मैं उसे छोड़ चुका हूं और अब मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ जानना चाहता था। उसे मैं करीबी होटल में ले गया। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो एक साइको कस्म की लड़की थी, मेरी क्लास फेलो थी और मुझे भाई समझती थी। हमारी क्लास के एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी और उसके घर वालों ने उसकी शादी आपके साथ करवा दी। लेकिन उसके बावजूद वो उस उम्मीद से थी कि उसका दोस्त उससे शादी करेगा और वो आपसे तलाक लेगी। लेकिन आपसे शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इस लड़के से कितराने लगी और आपके गुनगाने लगी। इसी दौरान उसने इस लड़के से रब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इस रात उसने मुझे होटल में बुलवाया था कि मेरा ये आखिरी पैगाम इस लड़के तक पहुंचा दो। मैं चला आया क्योंकि मैं वाहिद ज़रिया था उनके पैगामात एक दूसरे को पहुंचाने का। मुझे भाभी ने ख़त दिया था जो मैं इस लड़के को देना चाहता था। इतनी देर में आप भी आ चुके थे और आप उसे ले गए। मुझे आपका रवैया परेशान कर रहा था और फिर दोबारा भाभी से रब्ता करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने वो ख़त इस लड़के को दे दिया। अगले दिन इस लड़के ने खुदकशी कर ली थी। मुझे खबर मिली तो मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उसकी जेब से वो ख़त निकाला क्योंकि मुझे शक था कि ये ख़त इसकी खुदकशी का सबब हो सकता है। अगर किसी और के हाथ लग गया तो बात बढ़ जाएगी। मैंने तदबीन के बाद घर आकर वो ख़त पढ़ा जिसमें लिखा था, अब तुम मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दो और कहीं अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मेरे शौहर के सलूक ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उसे मज़ीद किसी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो चुकी है। मेरा शौहर बहुत हिम्मत वाला इंसान है और मैंने उसकी ज़िंदगी अजाब बनाकर रखी है। अब मैं उसका इजाला करना चाहती हूँ। तुम यूं समझना कि कभी हम जिंदगी में मिले ही नहीं थे। मैं उसकी सारी बातें सुनता रहा और गुजरे वक्त को सोचता रहा। जाने किस वक्त घर पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। सुबह मैंने गाड़ी निकाली और उसके घर पहुंच चुका था। मेरे पूछने पर साली ने एक तरफ इशारा किया। मैंने वहां देखा तो ज़मीन पर बिखरे बाल, गंदे कपड़े, ऐसा लगता था कई दिनों से अपना चेहरा तक नहीं धोया। वो पागलों की तरह ज़मीन पर लकीरें मार रही थी। इसके हाथ में तनका था।
मैं उसके करीब चला गया। देखा तो ज़मीन पर उसने मेरा नाम लिखा हुआ था। वो कभी नाम लिख कर मिटा देती और कभी फिर लिख देती। मैंने उसे उठाना चाहा तो वो फूट फूट कर और चीखें मार कर रोने लगी। वो मुझे पहचान गई थी और उसे सब समझ आ रहा था। वो पागल नहीं थी, लेकिन सब उसे पागल कह रहे थे। मैंने उसे उठाया, उसे सहारा देते हुए गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बैठा लिया। मैं सीधा उसे अपने घर लाया। मेरी बीवी ने देखा तो वो परेशान होने लगी कि मैं किसी फकीरनी को उठाकर ले आया। मैंने उसे कहा, तुम्हें बाद में सारी बात समझाऊंगा। उसे गसल करवाकर नए कपड़े पहनाओ। वो नहा कर आई, वही पुरानी दुल्हन जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ था। कुछ कहना चाहती थी मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मैं खुद ही कहने लगा, खुदा की कसम, मैं तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देता हूं और मैं तुम्हें माफ़ करता हूं, और खुदा का वास्ता तुम भी मुझे माफ़ कर दो। फिर वो ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे सहारा देकर कमरे तक ले आया। मैंने उसे कहा, तुम वाकई में पागल हो, सब सच कहते हैं। देखो, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था, हम 4 घंटे होटल में ठहरे रहे। तुम मुझे बता देती कि सच क्या था। वो ये कहते हुए फिर रोने लगी कि मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा यकीन कोई भी नहीं करेगा, इसलिए मैं खामोश थी। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी बीवी को बिठाकर उसके सामने सारी बात बता दी। आज मेरी दोनों बीवियां मेरे साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही हैं।